जय श्री राम। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण चाह करके भी महाभारत के युद्ध को रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कर्म का चक्र इंसान की इच्छा से बहुत बड़ा बलवान होता है। तो दोस्तों, यह बात याद रखें कि अपने कर्मों को जो भी करते हो एक बार देख लें। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि 2026। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, बात करते हैं, मैसेज आते हैं, क्या हमारी 2026 में आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा, सुधार होगा? तो बिना कुंडली देखे किससे क्या बोलूं, कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन लोग बाग परेशान है, जो वो भी रुक नहीं सकते, बात तो करेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जारी कर रहा हूं। धन की तकलीफ कैसे दूर करें? यदि हां तो कब और कैसे? वृषभ राशि के लोगों, धन की तकलीफ एक दिन का मामला नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2026 में इस तकलीफ में राहत के संकेत देखने को बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। ऐसा क्यों? अरे भाई, राहत तो अभी ऑलरेडी चल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृषभ बनती है, उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव है, लेकिन धन के भाव के स्वामी बुधदेव होते हैं। 2026 में अगर मिथुन राशि के लोग कुछ बातों का ध्यान रखें तो परिवर्तन के योग तो नजर आते हैं। कैसे? दोस्तों, कुंडली का दूसरा भाव होता है धन का, और धन के भाव की स्थितियां मई 2025 के बाद से ही मिथुन राशि के लोगों के सुधरना का संकेत, यानी उसमें सुधार, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इस सुधार में और मजबूती आने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली के दूसरे धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को विराजमान हो गए। देवगुरु बृहस्पति अपने आप में बहुत बड़े ग्रह हैं, और ऐसे ग्रह जिनका काम केवल और केवल देने में विश्वास रखते हैं। हां, नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। लेकिन सभी लोगों की एक चाहत है, इंसान की लालसा होती है, चाहत होती है कि उसके पास धन हो। दोस्तों, इतना इजी नहीं है। जो पिछले समय में आपकी स्थितियां बहुत खतरनाक बनी धन के मामलों में, उस समय में जो कर्ज जैसी पीड़ा से या अन्य तकलीफों के कारण धन खर्च होने से कर्ज जैसी अवस्था का आभास किया, और यह सब 2022 से तो चरम सीमा पे लागू होने के कारण वहीं से आर्थिक स्थिति खराब और कमजोर होने के सिम्टम्स बने। लेकिन इसके बाद भी स्थितियां लगातार परेशान करने का सिम्टम्स जारी रहा, क्योंकि
2023 से आपके व्यापार और दांपत्य जीवन की स्थितियां भी खराब और कमजोर हो गई। तो दोस्तों इस बात को याद रखें, 2022 से जो मामले खराब हुए, जैसे इस समय से ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसके कारण और अप्रत्याशित खर्चों के कारण खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, और नौकरी के क्षेत्र में भी लगातार व्यवधान होने के कारण स्थितियां काफी गंभीर और तकलीफजनक होने के संकेतों का स्पष्ट सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। और यहीं से आपकी चाल में ज्यादा तकलीफों का सिम्टम्स या चाल बिगड़ने जैसी स्थिति का स्पष्ट संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति के कारण आपकी धन के भाव की स्थितियां मजबूत कैसे हो पाती? दोस्तों याद रहे, 2022-23 से जो धन का नाश होने का सिम्टम्स बना, वो सिम्टम्स इतना खतरनाक और परेशान करने वाला था कि वृषभ राशि के लोग चौकड़ी भूल गए। लेकिन हमारा ध्यान इस बात की ओर है कि 2026 में क्या धन की तकलीफ दूर कर सकते हैं? आगे लिखा है मैंने, यदि हां तो कब और कैसे, तो इस बात को ध्यान से सुने। धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके धन के पक्ष को ताकतवर और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। यह स्थिति तो आपकी अक्टूबर 2026 तक मजबूत बने रहने के संकेत देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें भी 31 मई 2026 तक यहां पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तब तक इस भाव की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत ही नजर आती है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति के संकेत मजबूत ही नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद भी इस भाव की स्थितियां कमजोर होने के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इस भाव पर राहुदेव की पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पड़ने के कारण और यह राहुदेव की उच्च राशि होने के कारण जून 2026 से राहुदेव इस भाव की स्थिति को संभालने का काम करेंगे, जिससे राहुदेव भी इस भाव की स्थिति को किसी भी प्रकार से कमजोर होने के संकेत नहीं बनने देंगे। लेकिन यह भी याद रहे कि 5 दिसंबर 2026 को राहुदेव और केतुदेव का परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन के प्रभाव के कारण समय से पहले ही इनका अगले घर पर प्रभाव जाने के कारण धीरे धीरे इस भाव की स्थितियां भी थोड़ा लचीली पड़ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। लेकिन कुछ बातों का वृषभ राशि के लोगों को अगर विशेष ध्यान रखते हैं तो आर्थिक स्थिति में आप स्वयं बनाकर रखने का सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं। कहां ध्यान रखना है, ध्यान से समझें। कुंडली का चौथा भाव किसका है? परिवार का है, परिवार की खुशियों का है, परिवार का तालमेल और मेलजोल का है, माता का है, माता की सेहत का है, जायदाद का है और वान सुख की प्राप्ति का है।
इस भाव की स्थितियां अप्रैल 2022 से लगातार खराब और कमजोर होने के कारण आपके परिवार का तालमेल और खुशियां बहुत बड़ी कमी। प्रयास यह करें कि वृषभ राशि के लोगों को परिवार का तालमेल बनाकर रखने का एक सिम्टम्स पैदा करना है, जिससे परिवार में खुशियां बढ़े या खुशियां पैदा हो। माता की सेहत का ध्यान रखना ही पड़ेगा, माता से संबंधों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। जायदाद, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में, बेचने में मैं मानता हूं कि दोनों में तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता है तो बेचना लेना पड़ेगा। तो इस भाव पर विशेष ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस समय में अगर आवश्यक है, जरूरी है, तो ये वांछित सुख की प्राप्ति करें, अन्यथा टालने का प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इस भाव में जो तनाव था, जो तकलीफें थी, जिसके कारण परेशानियां बहुत ज्यादा थी, उसमें नरमी आई है और नरमी ही रहने के संकेत देखने को मिलते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार कर्म और कैरियर की स्थिति भी बढ़िया नहीं है। क्या करना चाहिए दोस्तों? सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो यहां की स्थितियां 2022 के बाद से ही दुख देने वाली, चिंता देने वाली, तनाव देने वाली, मानसिक परेशानी देने वाली बनी हुई थी, बनी हुई है और फिलहाल दिसंबर 26 तक बनी हुई रहने के संकेत ही देखने को मिलते हैं। तो नौकरी के क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसके अलावा जो आपके अप्रत्याशित खर्चे थे, अप्रत्याशित खर्चे यानी खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, जिसके कारण आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ा, चाहे वो लोग विदेश में या देश में, उनको भी नाना प्रकार की तकलीफें, और जो लोग विदेश में रहकर के वीजा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, पीआर, उनको भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह भी याद रहे, यह स्थिति तो दिसंबर 26 तक बनी रहेगी, लेकिन इसमें भी एक चाल है। कैसी चाल? ध्यान दीजिए, जुलाई 2025 के बाद, जुलाई 2025 से पकड़ लीजिए आप, इस भाव की स्थितियों में काफी सुधार है, जिसके कारण विदेश में बसे हुए लोगों को भी कहीं न कहीं पहले के बजाय समय नरम होने जैसी स्थिति का आभास कराता है, लेकिन अप्रत्याशित खर्चों में भी कमी करने के संकेतों का सिम्टम्स प्रदान करता है। लेकिन यह याद रहे, इस भाव की स्थिति पे कभी भरोसा ना करें, भरोसा ना करें। क्यों? क्योंकि इस भाव की स्थितियां उतार और चढ़ाव वाली बनी रहेगी। यहां पर केतुदेव की दृष्टि पड़ने के कारण केतुदेव भी व्यवधान करने से नहीं चूकेंगे और 23 फरवरी 2026 को इस भाव के स्वामी मंगलदेव भी आपकी कुंडली के 10वें भाव में, कर्म और कैरियर के भाव में राहुदेव के साथ बैठने से अंगारक दोष से ग्रसित हो जाएंगे। तब भी इस भाव से कुछ तनाव के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और वो तनाव अप्रैल के 1-2 तारीख तक, 2 अप्रैल 2026 मान लें आप, तक रहने की संभावना के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और क्या ध्यान रखना चाहिए दोस्तों?
विशेष रूप से जो मैंने बताया उन चीजों का ध्यान रख लिया तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानकर चलना चाहिए। अगर इन चीजों को आप संभाल के चलते हैं तो यह मान के चलो अपने आप में बहुत बड़ा सुधार का संकेत आप स्वयं पैदा कर सकते हैं। अब इस भाव की स्थिति की मर्यादा यानी धन की आवक बराबर बनी रहे, इसके लिए हम क्या करें? तो ध्यान रहे जितना संभव हो सके प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने का प्रयास करें, क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और इनकी कृपा चाहिए, तो यह उपाय करें। दूसरा, पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।